स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में रीजनिंग का पार्ट 3 समझेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है शब्द रचना परीक्षण अर्थात वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। और यह इस पर पहला वीडियो है, मतलब इस पर एक या दो वीडियोस और बनाए जाएंगी ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा और एंजॉय भी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखें क्या लिखा है। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो यहाँ एक शब्द दिया गया है और जो इसको व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा वह एक जानवर होगा, मतलब इसका अर्थ एक जानवर के जैसा, मतलब जानवर आएगा। तो जब हम बना लेंगे तो उसका अंतिम अक्षर आर होगा, ए होगा, डी होगा कि इनमें से कोई नहीं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से इस काम को करके लिख दिया है। यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द जो बनेगा वो लेपर्ड होगा, और लेपर्ड का अर्थ होता है तेंदुआ, तो तेंदुआ एक जानवर है। तो देखिए सारे अक्षर आपके इसी मतलब कि यहीं से लिए गए हैं, एक भी अक्षर अलग से नहीं लिया गया। यल यहाँ से लिया गया, ई यहाँ से लिया गया, ओ यहाँ से लिया गया, पी लिया गया, फिर ए लिया गया, फिर आपका आर लिया गया और ये डी लिया गया। तो इसमें अंतिम अक्षर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया। नंबर नेक्स्ट आपका जो दूसरा प्रश्न है, लिखा है मेजरमेंटेड के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। तो देखिए वही शब्द बनेगा जो मेजरमेंट में जो अक्षर होंगे उन्हीं से बनाना है। तो देखिए यहाँ इसमें ओ आया, तो ओ तो इसमें कहीं पर है नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा। आर इसमें यहाँ पर आपको आर दिख गया, ई भी दिख गया, एन भी दिख गया, टी, तो ये तो बन जाएगा। और अगर कह रहे ना कौन सा शब्द बन सकता है, अगर ये बन जाएगा तो भैया इसी टिक लगा लो, बाकी ये सब नहीं बनने वाले हैं। कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा जो उसमें, देखिए जैसे इसमें डबल टी है तो उसमें एक टी है, ठीक है, इस वजह से ये नहीं बनने वाले हैं, बस इतना मान के चलिए। जब एक बन गया तो बाकी तीन तो गलत हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट ये आपका अगला जो है क्वेश्चन तीसरा वाला, लिखा है सर्व साइड सेट में किस विकल्प वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होगा, फ्री, प्री, माइंड या ये सभी। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब प्री वाला जोड़ेंगे तो प्री धन सर्व आपका प्रिसर्व बनेगा, प्री धन साइड आपका प्रिसाइड बनेगा, प्री धन सेट आपका प्रिसेट बनेगा। तो अब इन शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए तभी तो ये सही माना जाएगा। तो देखिए इसका अर्थ होता है मुरब्बा, इसका क्या अर्थ होता है मुरब्बा, और इसका अर्थ होता है अधिकार पद पर बैठना, और इसका अर्थ होता है पूर्व निर्धारित। तो इसलिए इनके अर्थ भी हैं, तो आपका कौन सा मतलब कि उपसर्ग जोड़ा जाएगा, प्री जोड़ा जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने ये समझा है। तो इसमें आपका क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तक तीनों प्रश्नों में ऑप्शन नंबर बी ही सही हुआ है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्रेजेंट शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो आर है नहीं, तो प्रेजेंट इससे तो बनेगा नहीं। इसमें आपका 1 2 3 ठो ई है, जबकि इसमें आपका 2 ई है, तो इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका यल है तो उसमें यल तो है नहीं, तो इससे भी नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसी से बनेगा। ऐसे चेक कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये आप चौथे प्रश्न का भी बी, मतलब लगातार 4 जो है बी ऑप्शन सही हो गए हैं। पांचवा देखेंगे, यहाँ लिखा है डिक्शनरी में पढ़ रहा हूँ। डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है, मतलब ये जो अक्षर शब्द दिया गया है इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो डी देखो है, आई है, सी है, ये तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यही हो गया, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। डी ए आई आर वाई ये तो बन ही जाएगा। अब यहाँ पर यन तो है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, यन
अब आपका यन भी दिख गया, लेकिन यन यहाँ पर 2 बार यूज किया गया, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसमें एक ही है, तो ये आपका नहीं बनेगा, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर आपका देखिए लिखा है कि एक शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो आपको ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, मतलब जो डिक्शनरी में शब्दों का क्रम होता है, अगर उसमें लिखा जाएगा तो प्रिसाइड पहले लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंसी पहले लिखा जाएगा कि डेंसशिप पहले लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंस पहले लिखा जाएगा। तो इनमें से कौन पहले लिखा जाएगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे पर लिखा जाएगा। तो उस क्रम में दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ये यहाँ पर समझना है। तो देखो मैंने इसको सेट किया और इसको मैं आपको समझा भी रहा हूँ। इस क्रम में ये चलेगा। कैसे मैंने ये क्रम सेट किया, ज़रा आप ये देखिए। तो मैं आप सभी को बता दूं, सब में ये प्रेसी शब्द सब में है, यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या कारण है कि ये पहले पर आया। तो देखिए यहाँ प्रेसी आई के बाद डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है। तो यहाँ तक तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ डी के बाद ई है, इसमें भी ई है, इस मतलब सब में डी के बाद ई ही है। तो ये तो भाई इतना तो हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अब इसके बाद तो कोई अक्षर नहीं है, लेकिन यहाँ डी ई के बाद यन आया है और यहाँ भी यन आया है। तो इन दोनों में से कौन पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर यन के बाद क्या आया, सी, लेकिन वहाँ क्या आया, टी। तो ये पहले आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ भी यन आया था, लेकिन यहाँ यन के बाद क्या आया, टी, और वहाँ भी टी था। तो इन दोनों में कौन पहले आएगा। तो जाहिर सी बात है टी, वहाँ पर टी ही तक था, लेकिन यहाँ पर आगे एस एच आई पी है। तो ये सबसे लास्ट में है, ये तीसरे पर है, ये दूसरे पर है, और ये आपका पहले पर। तो प्रेसिडेंसी जो है वो दूसरे पर होगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरे पर रहने वाला है शब्दकोश में, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, 1000 के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आपके 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर देना है यस ए एन डी, ये तो लास्ट में ही दिख रहा है, डी ए टी ई। तो डी यहाँ पर है, ए भी है, टी भी है, लेकिन 1000 में ई कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है। लिखा निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अंत में आएगा, मतलब कि अगर इसको क्रम से लगाया जाएगा तो कौन सा अंत में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब में डेफी 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 लिखा है, ठीक है। इसको ही मैंने दिखाया, तो यहाँ बड़े अक्षरों में देख लीजिए, वहाँ थोड़ा छोटा है। तो देखिए यहाँ पर डेफी है, यहाँ पर डेफी है, यहाँ पर डेफी है, और यहाँ पर भी डेफी है। डेफी के बाद यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन यहाँ पर सी है और यहाँ पर यन है। तो इन ए में से कौन पहले आएगा, क्योंकि ए के बाद यहाँ यन है और यहाँ भी यन है, और यहाँ यन के बाद सी, तो सी पहले आता, तो इसलिए ये पहले हो गया। यन के बाद यहाँ पर जो है टी आया, तो ये बाद में हो गया, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान पाएगा। तो यहाँ पर डेफी के बाद या इन दोनों में ए होने की वजह से इन दोनों का क्रम निर्धारित हुआ, पहला दूसरा। अब यहाँ सी है, तो ए के बाद जो है, मतलब कि ए के बाद जो आता है सी आएगा, और तब जाकर यन आएगा, इसलिए इसका निर्धारित क्रम तीसरा हो जाएगा और इसका निर्धारित क्रम क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 में क्या आ जा रहा है आपका, डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था, अंत में कौन आएगा, डेफिनेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 8वें प्रश्न का। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक उपसर्ग के रूप में विजन, फोन, स्कोप प्रत्येक के साथ जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए टेलीविजन हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, टेलीस्कोप हो जाएगा। तो पहला तो आपका दिख ही रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, सॉरी टेल, ये शब्द पढ़ने में टेल है, टेल नहीं टेली जुड़ेगा, टेली, तो अब क्लियर हो गया होगा। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीस्कोप, ये टेल है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर ग्राफिक शब्द प्राप्त होगा, ग्राफिक शब्द प्राप्त होगा। तो अभी इस तरह का एक क्वेश्चन देखे थे, देखिए यहाँ इसी से मिल जाएगा क्या, G R A, दोबारा अक्षर नहीं आना चाहिए, P H I C, तो इसी से मिल गया, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, घर, गली, कमरा, शहर, जिला। तो सार्थक क्रम में जब भी व्यवस्थित करने के लिए कहेगा
या तो छोटे से बड़े क्रम में चलेंगे या तो बड़े से छोटे क्रम में, सार्थक बोला है तो देखिए यहाँ पर जो आपका नंबर दिया है सभी ऑप्शन में 3 से स्टार्ट किया, तो 3 पर क्या है, कमरा। तो अब आइए देखते हैं क्या सार्थक क्रम बनेगा। कमरा किस में होता है, घर में, और घर कहाँ होता है, गली में, गली कहाँ होता है, शहर में, शहर कहाँ होता है, जिले में। कमरा घर में होता है, घर गली में होता है, गली शहर में होता है, और शहर कहाँ होता है, जिले में होता है। तो कमरा, घर, गली, शहर, जिला, इसमें इस तरह से हमने यहाँ पर सेट किया है, बस ध्यान दीजिए। कमरा का नंबर कितना था, 3 नंबर। अब यहाँ घर का नंबर देखिए, अब समझ गए ना, घर का नंबर कितना है, 1, तो 3 1, फिर गली का नंबर 2, 3 1 2, फिर जो है आपका 3 2 1 हो गया, कमरा 3 1 2 हो गया, ठीक है। गली के बाद क्या आएगा आपका, शहर, तो 3 1 2 4, और शहर के बाद क्या आएगा, जिला। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है 11 प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आए। इसका क्रम देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सार्थक अनुक्रम हमने यहाँ बनाया है, वर्षा, सूर्य, इंद्रधनुष, बच्चा, खुश। मतलब जब वर्षा होगी और सूर्य निकलेगा तो इंद्रधनुष बनेगा और बच्चा देखेगा फिर खुश हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि खुश हो जाएगा बच्चा, मतलब पहले बच्चा खुश होगा, फिर बच्चा इंद्रधनुष देखेगा, फिर सूर्य निकलेगा तब वर्षा होगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो वर्षा, सूर्य, इंद्रधनुष, बच्चा, खुश, ठीक है। तो वर्षा का नंबर 2 तो यहाँ पर है, ठीक है। सूर्य का नंबर 3 तो यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद इंद्रधनुष का नंबर 1 तो यहाँ पर है, फिर उसके बाद बच्चा का नंबर 5 तो यहाँ पर है, फिर खुश हो जाएगा तो यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 3 1 5 4 ये ऑप्शन नंबर बी जो है 12वें का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट लिखा है, इक्वेशन के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। तो इक्वेशन के अक्षर से देखिए, इसमें यम आ गया तो यम मतलब टीम नहीं बनेगा, तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए आप ध्यान से यहीं से समझ लीजिए, लिखा है EIGH 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 सब में है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी, मतलब टी तो सब में है। तो भाई सबसे कम अक्षर तो 8 में है, मतलब पहले ऑप्शन में, तो वो तो पहले स्थान पर हो गया, ठीक है। और उसके बाद टी के बाद देखते हैं, तो टी के बाद यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ एच आ रहा है, और यहाँ टी के बाद वाई। तो आप जानते हैं कि ई के बाद एच आता है तो पहले स्थान पर ये, दूसरे स्थान पर ये आ रहा है, ठीक है। ई के बाद एच, और तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है, ये आपका 8th, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर 8th आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसके दूसरे पार्ट के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।